हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कैसे दिए गए सेंटेंस में जो डिग्री यूज हुई है एडजेक्टिव की, उसको कैसे हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करके दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, डिग्री जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की होती हैं। तो एडजेक्टिव जो सेंटेंस में दिया होता है वो या तो पॉजिटिव डिग्री में होता है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री में होता है, या सुपरलेटिव डिग्री में होता। तो अमूमन जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो मेन फॉर्म होती है, और उसी पॉजिटिव की डिग्री में यदि हम ई आर ऐड करते हैं तो वो कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, मोस्टली एडजेक्टिव जो होती हैं। और अगर हम एडजेक्टिव की मेन फॉर्म के अंत में ई एस टी ऐड कर देते हैं तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को किसी गुण या दोष को बताना होता है तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। लेकिन जब दिए गए सेंटेंस में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की गुण या दोषों को हमें कंपेयर करना होता है, तब वहां हम पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जब दो से अधिक लोगों में तुलना करनी होती है तब वहां हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो हम आज की क्लास में बात करेंगे कि कैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को आपस में एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करके कैसे हम वाक्यों का रूप परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं, यदि पॉजिटिव डिग्री का हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं कि यदि दिए गए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो जब उसको आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तब आप उसको निगेटिव में कन्वर्ट करके बनाएंगे। और यदि दिए गए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका निगेटिव में है तो उसको जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आप अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं। रूल में बताया गया है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में बदलेगा। कहने का मतलब अफर्मेटिव अगर है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस तो कंपैरेटिव बनाओ चाहे सुपरलेटिव बनाओ, उसे आपको निगेटिव में तब्दील करना होगा। इसके अलावा यदि आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में हुआ तो उस कंडीशन में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में, तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन कब? जब आपकी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होगा तब। ये तो बात हुई कि कैसे हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री दिया है तो पॉजिटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस जरूर ऐसे हैं जो पॉजिटिव के हों या कंपैरेटिव के, उनको सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे सेंटेंस पॉजिटिव के सुपरलेटिव में नहीं कन्वर्ट हो पाते, और कंपैरेटिव के सारे सेंटेंस जरूरी नहीं कि सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो। लेकिन सुपरलेटिव का सेंटेंस जो है ये तय है कि वो पॉजिटिव डिग्री में भी कन्वर्ट हो जाता है और कंपैरेटिव डिग्री में भी कन्वर्ट हो जाता। तो क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे केवल पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं और कैसे कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, कैसे दिए गए एक पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो स्टेप्स आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे पहले रूल में बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ये रहा आपका पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट। मान लो दिया गया सेंटेंस, जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस हैं। हाँ, ये बात अलग की है कि इन सेंटेंसेस में कुछ अफर्मेटिव भी हैं, कुछ निगेटिव भी हैं। तो जो अफर्मेटिव हैं उनको जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो निगेटिव में बदल देंगे, और जो निगेटिव का सेंटेंस दिया है उसे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते समय हम पॉजिटिव में अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले
पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर हमको एक प्रॉपर वर्ब यूज करनी है। प्रॉपर वर्ब का मतलब दिया गया जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस की वर्ब हमें यूज करनी है नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आगे आप देखते हैं चेंज ऑफ सेंटेंस। चेंज ऑफ सेंटेंस क्या होता कि यदि दिया गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव वाला सेंटेंस निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे आप, और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते समय हमें वो निगेटिव वाला वर्ड हटा देना है, अर्थात अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना। उसके बाद सो एज को हटाना होता, जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में सो एज या एज डॉट एज यूज होता उसे हमें हटा देना होता है, और पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव को, जो पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव यूज हुई है सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के, उस एडजेक्टिव को हमें कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके लिखना होता है कंपैरेटिव बनाते समय। अगला, पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को एक कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस यहां दिया हुआ है, शीला इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। अगर इस सेंटेंस का हम भाव देखते हैं तो हम पाते हैं कि शीला इज नॉट सो ब्यूटीफुल, शीला उतनी सुंदर नहीं है एज गीता, जितनी की गीता। तो दूसरे शब्दों में आप अगर देखें तो यह सेंटेंस ऐसे भाव बयां करता है कि गीता ज्यादा सुंदर है, गीता ज्यादा सुंदर है किसकी अपेक्षा, शीला की, क्योंकि शीला इज नॉट सो ब्यूटीफुल, शीला उतनी सुंदर नहीं है जितनी की गीता। तो दूसरे शब्दों में इस सेंटेंस का भाव यही तो हुआ ना कि गीता कहीं ज्यादा सुंदर है, किसकी अपेक्षा, शीला की अपेक्षा। अब इस दिए गए सेंटेंस को, जो कि हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को ही हमें कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस का रूप तो परिवर्तित हो जाएगा लेकिन भाव हमारे वही बने रहने चाहिए जो इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस के हैं। यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत है। तो आइए हम इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो पहले हम देख लेते हैं कि दिया गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में, क्योंकि ये देखना जरूरी है। अगर अफर्मेटिव में होगा तो निगेटिव में बनेगा कंपैरेटिव, और अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव आपका अफर्मेटिव बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, निगेटिव का वर्ड यूज हुआ नॉट। इट मीन्स दिया गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो जब इसको हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव में कन्वर्ट होकर लिखा जाएगा, या यूं कह लो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग चेंज करके लिखा जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो जैसा कि स्टेप्स में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमें बनाना होता है सब्जेक्ट। तो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है गीता, उसी गीता को हमें बना लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, गीता गीता, और इसके बाद प्रॉपर वर्ब। तो प्रॉपर वर्ब का मतलब जिस टेंस की वर्ब यूज हुई है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, उसी टेंस की वर्ब यूज की जाएगी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। बस देखना यह है कि हमारी वो वर्ब जो है वो रिलेटेड होगी किसके अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अब नया सब्जेक्ट हमारा बन रहा गीता, मतलब इज यूज हुई है, टू बी की फॉर्म यूज हुई है, तो हमें टू बी की ही कोई फॉर्म यूज करनी है, लेकिन वो रिलेटेड होनी चाहिए न्यू सब्जेक्ट से, उसी टेंस की। तो गीता के अकॉर्डिंग भी या गीता के हिसाब से भी हम हेल्प, वो जो वर्ब यूज करेंगे वो टू बी की ही यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस की ही यूज करेंगे, और वो होगी इज एम आर। तो गीता के अकॉर्डिंग हम यूज क्या करेंगे, इज। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, गीता इज। अब चूंकि यहां पे निगेटिव वर्ड था, हमें उसको हटा देना है, निगेटिव वाले वर्ड को हटा के, चूंकि ये सेंटेंस हमें बनाना अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, तो निगेटिव वाला वर्ड हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि चेंज ऑफ सेंटेंस, निगेटिव को हम अफर्मेटिव में लिखेंगे, और उसके बाद सो डैश एज को हटा देना है। तो ये जो सो और एज है इसे भी हटाना है, नॉट तो हटाना है, उसके अलावा सो एज भी हमें हटाना है। हाँ, और जो एडजेक्टिव यूज हुई है पॉजिटिव डिग्री की, उस एडजेक्टिव की हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। तो ब्यूटीफुल तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव चूंकि
ई आर तो हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें आप ई आर ऐड नहीं कर सकते, उनके लिए आपको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर पहले यूज करना होता और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट यूज करना होता। इसमें आप ई आर या ई एस टी ऐड नहीं करते। और कैसे कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जैसे इंटेलिजेंट हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, जो दो शब्दों दो खंडों से मिलकर बना है, या ऐसे एडजेक्टिव जिसके दो खंड किए जा सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव के साथ आपको या तो मोर या तो मोस्ट ऐड करना होगा उनकी डिग्री चेंज करने के लिए। उनमें ई आर और ई एस टी ऐड नहीं कर पाते आप। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल, गीता इज मोर ब्यूटीफुल, जब हम मोर लगा दिए आगे, गीता इज मोर ब्यूटीफुल, अब ये जो डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री की थी वो एडजेक्टिव हमारी चेंज हो गई है कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव के बाद हम देन यूज करते हैं। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, अब जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट था कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला, देन शीला। और इस तरीके से दिया हुआ जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो गया है कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी रन्स एज फास्ट एज अ डियर, वो इतनी तेज दौड़ती है जितनी तेज एक हिरन। तो यहां पर दिया गया सेंटेंस हम पाते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव है। इट मीन्स जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हम बनाएंगे या इसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस हमें बनाना पड़ेगा निगेटिव में। बाकी स्टेप वही रहेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट हमारा यहां क्या बन जाएगा, अ डियर। सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ डियर, अ डियर। और अ डियर के बाद अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे निगेटिव में। तो जब यहां हम पाते हैं रन्स, यस लगा हुआ था रन के साथ, और यहां पे फास्ट यूज हुआ है, एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब यूज होता है विशेषता बताने के लिए गुण या दोषों को, तो यहां पर फास्ट यूज हुआ है, ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये जो फास्ट है ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, रन को मॉडिफाई कर रहा, तो ये हुआ एडवर्ब। अब अ डियर, इसके बाद हमें इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना, तो जो दिया गया सेंटेंस था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। इट मीन्स यहां पर हमको निगेटिव यूज करना है किस टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, अ डियर डज नॉट, अ डियर डज नॉट, और इसके बाद अब यूज करेंगे आप वर्ब। तो अ डियर डज नॉट रन, अ डियर डज नॉट रन फास्टर देन, फास्टर देन, फास्टर। अब चूंकि यहां पे जो फास्ट एडवर्ब यूज हुई है उसकी हमें यूज करनी है कंपैरेटिव डिग्री। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट होता है। हम कंपैरेटिव डिग्री में ई आर ऐड करके फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या बना लिए, फास्टर। तो अ डियर डज नॉट रन फास्टर देन सी, फास्टर देन सी। और इस तरह दिया गया सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप देखेंगे तो दिए गए सेंटेंसेस के भाव आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, बस सेंटेंस का रूप परिवर्तित हो गया है। पॉजिटिव डिग्री से सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, तो पाते हैं आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज माई फादर, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कि मेरे पापा हैं। अर्थात मेरे पापा कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, किससे, मुझसे। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि दिया गया जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वो तो है निगेटिव, मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री में इसे कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमें बनाना पड़ेगा अफर्मेटिव। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, माई फादर। सब्जेक्ट यहां क्या बनेगा, माई फादर, माई फादर, माई फादर। अब इसके बाद हमें यूज करनी है एक
प्रॉपर वर्ब। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं एम यूज हुआ है, टू बी की फॉर्म यहां भी यूज हुई है। अब हमें माई फादर के अकॉर्डिंग उसी टेंस की टू बी की ही कोई फॉर्म यूज करनी है। तो माई फादर के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर होती है टू बी की फॉर्म प्रेजेंट टेंस की। आई था तब एम यूज था, माई फादर है तो यहां पे यूज करना होगा हमको इज। माई फादर इज, अब नॉट हमें हटाना है और नॉट के साथ सो डैश एज, इसको भी हमें रिमूव करना है क्योंकि निगेटिव है, हमें बनाना है अफर्मेटिव। तो ये जो इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, ये ऐसा वर्ड है एडजेक्टिव का जिसमें हम ई आर ऐड नहीं करते इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए। हाँ, कंपैरेटिव में अगर आप कन्वर्ट करना है तो इसी एडजेक्टिव से पहले आप मोर ऐड कर दीजिए। तो माई फादर इज मोर इंटेलिजेंट, माई फादर इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और एडजेक्टिव के बाद आपको दैन यूज करना पड़ता है। जो कंपैरेटिव डिग्री का आप एडजेक्टिव यूज करते हैं उसके बाद आपको यूज करना होता दैन, दैन। अब इसके बाद जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वही कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो दैन आई, और इस तरीके से दिया हुआ पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो माई फादर इज एज इंटेलिजेंट एज माई अंकल। अब ऊपर दिए गए सेंटेंस और नीचे दिए गए सेंटेंस में थोड़ा अंतर है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में बताया गया था कि मेरे पिता मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन नीचे सेंटेंस में अब पिताजी की इंटेलिजेंस को कंपेयर किया गया है अंकल के साथ। तो पाया गया है कि ना पिताजी ज़्यादा हैं अंकल से और ना अंकल कम है पिताजी से। कुल मिला के दोनों लोग बराबर इंटेलिजेंट हैं, दोनों लोगों की इंटेलिजेंस बराबर है, ना कोई किसी से कम है ना कोई किसी से ज़्यादा है। तब जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दोनों सब्जेक्ट को कंपेयर करने पे मिले कि दोनों की जो गुण या दोष जो भी हैं अगर वो समान पाए जाते हैं, तब इसी सेंटेंस को आप चाहो तो जो स्टेप्स बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हैं। उस कंडीशन में आप बनाएंगे तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? माई अंकल इज नॉट, माई अंकल इज नॉट मोर इंटेलिजेंट, माई अंकल इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन माई फादर। मेरे पिता ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, किससे? मेरे पापा से। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, या इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि उसमें चाहे आप पहले सब्जेक्ट को माई फादर को सब्जेक्ट बना लें, चाहे माई अंकल को सब्जेक्ट, दोनों को सब्जेक्ट बनाया जा सकता। चलिए हम यहां पे बनाए लेते हैं सब्जेक्ट किसको? माई अंकल को। तो सेंटेंस क्या बनेगा? माई अंकल, माई अंकल, माई अंकल इज नीदर, इज नीदर मोर नॉर लेस, नीदर मोर नॉर लेस। अब यहां पे नीदर मोर नॉर लेस यूज कर दिया गया। कहने का मतलब अब जो सब्जेक्ट है ना तो वो ज्यादा है और ना वो कम है, मतलब यहां पे दोनों में समानता पाई जा रही है। जो भी गुण या दोष कंपेयर किया जा रहा है दोनों सब्जेक्ट्स में वो सेम पाई जा रही है। तो यहां पे सेंटेंस बन रहा है कि माई अंकल इज नीदर मोर नॉर लेस इंटेलिजेंट, नॉर लेस इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव आप यूज करेंगे वो एडजेक्टिव आप पॉजिटिव डिग्री वाली यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे मोर आप यूज कर चुके हैं। अब यहां पे दोबारा आप कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे। हां, एडजेक्टिव के बाद देन आपको अब भी यूज करना होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देन माई फादर, देन माई फादर। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री का वो कन्वर्ट हो गया है कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में, सेंटेंस का रूप परिवर्तित हो गया। अगर इसी सेंटेंस को आप माई फादर को भी अगर सब्जेक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई फादर इज नीदर मोर नॉर लेस इंटेलिजेंट देन माई अंकल।
उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका माई अंकल हो जाएगा। तो उस तरह भी ये सेंटेंस कन्वर्ट किया जा सकता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। योर हाउस इज नॉट सो गुड एज माई हाउस। तुम्हारा घर उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरा। कहने का मतलब यहां मेरा घर कहीं ज्यादा अच्छा है तुम्हारे घर से। तब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हम पाते हैं निगेटिव में है। मीन्स कंपैरेटिव डिग्री जब इसको हम बनाएंगे या कंपैरेटिव डिग्री में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा अफर्मेटिव में। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। तो सब्जेक्ट हुआ माई हाउस, माई हाउस, माई हाउस। उसके बाद हम यूज करेंगे इज, और इज यूज करने के बाद अब नॉट और सो डैश एज को हमें रिमूव करना है। तो माई हाउस इज, और जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री की उसको हमें कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव में। तो यहां पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव यूज हुई है गुड। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की होती है बेटर। तो माई हाउस इज बेटर, माई हाउस इज बेटर देन योर हाउस, बेटर देन योर हाउस। और बेटर के बाद हम यूज करेंगे देन, बेटर देन योर हाउस। और इस तरीके से दिया हुआ पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया है एक कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। और दिए गए सेंटेंस में अगर हम देखें तो दोनों, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, यद्यप दोनों के रूप जरूर परिवर्तित हैं, लेकिन अगर भाव आप देखेंगे, सेंस देखेंगे, तो दोनों सेंटेंस में सेंस आपको सेम मिलेंगे। अगला सेंटेंस, ही इज एज डल एज एन आयस। वो इतना डल है जितना कि एक गधा, वो एक गधे के माफिक डल है। तो जब सेंटेंस हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। इट मीन्स इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो हमें उसे निगेटिव में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो सब्जेक्ट क्या बना, एन आयस, एन एस। अब उसके बाद हमको यूज करनी है एक प्रॉपर वर्ब। प्रॉपर वर्ब मतलब जिस टेंस की वर्ब यूज हुई है उसी टेंस की वर्ब यूज होगी, बशर्ते उस वर्ब को रिलेट होना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एन एस के अकॉर्डिंग भी इज ही यूज होगी। तो एन एस इज, एन एस इज। अब क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था, कंपैरेटिव में हो जाएगा निगेटिव। तो एन एस इज नॉट, एन एस इज नॉट। अब चूंकि ये जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये है डल, तो डल में आप ई आर नहीं ऐड करेंगे बल्कि उसके पहले आप मोर यूज कर देंगे जब इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना हो। तो एन एस इज नॉट मोर डल, मोर डल, और डल के बाद आप यूज करेंगे देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव के बाद आप यूज करते हैं देन। तो एन एस इज नॉट मोर डल देन। अब जो तुम्हारा सब्जेक्ट था, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन, उसी को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देन के बाद ही, क्योंकि यहां सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन यूज हुआ है उसी को हम यहां पर यूज कर लेंगे। और इस तरीके से दिए हुए ये जो सेंटेंस हैं ये सारे के सारे रिलेटेड थे पॉजिटिव डिग्री से। अब इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को वन बाय वन कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। तो हमने देखा कैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं कैसे कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए जैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आने के कुछ स्टेप्स दिए गए थे, वो ठीक अपोजिट स्टेप्स यहाँ अप्लाई किए जाएंगे। जब हमको कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाना है तो वो स्टेप्स ठीक अपोजिट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे, अप्लाई किए जाएंगे। तो जैसे वहां होता था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहां भी वही स्टेप अप्लाई होगा। जो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे और जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे।
तो यहां पर एक टेबल दी गई है, इस टेबल को आप डीपली स्टडी कर लीजिए, माइंडली आप इसको रट लीजिए, क्योंकि ये टेबल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। जब आपको कन्वर्जन आप डिग्रीज पढ़ेंगे, तब जब तक नॉर्मल सेंटेंस आएंगे तब तक आप इजीली पॉजिटिव को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जब थोड़ा जटिल सेंटेंस आएंगे तो इस टेबल की मदद आपको लेनी पड़ेगी, तो आप इजीली सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहले ही आपको बताया गया कि जरूरी नहीं कि हर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस सुपरलेटिव में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन यह तय है कि हर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कन्वर्ट किया जा सकता है पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री की भी एक कंडीशन होती है, तब जब वो कंडीशन अप्लाई होगी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस में, वो सेंटेंस कन्वर्ट होंगे सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहां पे आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस इन वर्ड से या इन वर्ड्स को देखने को मिले, आपको ये गिवन वर्ड जो है अगर ये आपको देखने को मिलते हैं सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के, इट मीन्स आप उसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ये वर्ड्स आपको कंपैरेटिव डिग्री में दिखें तो आप इसके बेसिस पे पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे कि इस टेबल का हमारे लिए क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं हम। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का कि राजा भोज वाज नॉट वाइजर देन किंग विक्रम। इसका मतलब राजा भोज जो थे वो किंग विक्रम से ज्यादा वाइजर नहीं थे, ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। तो जब ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे तो इसका मतलब कि वो उतने ही बुद्धिमान थे जितने की राजा भोज, या यूं कह लो कि यहां पर दोनों राजा, चाहे वो भोज रहे हों चाहे राजा विक्रम, दोनों बराबर वाइज रहे हैं, या दोनों में कोई किसी से ना कम था ना ज्यादा था। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि किंग विक्रम। जब इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे तो रूल यही, वहां जो आपको पीछे पढ़ चुके हैं वही रूल यहां भी अप्लाई होगा कि अगर आपने पीछे क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव होने पर कंपैरेटिव बनेगी पॉजिटिव में, तो वही चीज यहां भी अप्लाई होगी। अगर कंपैरेटिव का पॉजिटिव में है सेंटेंस तो पॉजिटिव का निगेटिव में बनेगा जाके, और अगर कंपैरेटिव का सेंटेंस निगेटिव में है तो पॉजिटिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा जाके। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा निगेटिव में है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा निगेटिव में है। इट मींस इसका जो हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस हमारा निगेटिव का दिया गया है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, किंग विक्रम, किंग विक्रम किंग विक्रम, किंग विक्रम। अब इसके बाद जो हमको हेल्पिंग वर्ब या कह लो टू बी की फॉर्म जो यूज हुई है, वर्ब टू बी की वर्ब फॉर्म का, वही वर्ब हमें यूज करनी है। जैसा आपको बताया है कि प्रॉपर वर्ब आपको यूज करनी है। प्रॉपर वर्ब का मतलब टू बी की जो फॉर्म टेंस में यूज हुई है वही फॉर्म वही टेंस हमें यूज करना है जब उसको हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव का सेंटेंस है, जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब आप उसी टेंस की रखेंगे। तो किंग विक्रम वाज, किंग विक्रम वाज। अब वाज के बाद आपको नॉट हटाना पड़ेगा। आपको क्या हटाना पड़ेगा, नॉट। और नॉट आप हटाएंगे और वाइजर तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि ये वाइजर है आपकी कंपैरेटिव एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। हमको रखना है यहाँ पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री आपको पता है कहाँ रखी जाती है, सो डैश एज के बीच में या एज डैश एज के बीच में। तो किंग विक्रम वाज एज वाइज, क्योंकि यहां निगेटिव था, निगेटिव हटा देंगे हम, तो वाज एज, और आप चाहो तो एज की जगह पे सो भी यूज कर सकते हो। तो किंग विक्रम वाज एज वाइज, एज वाइज, ये कंपैरेटिव डिग्री है वाइजर, हम इसकी पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे जो कि है वाइज, एज। अब देखो एज डैश एज के बीच में हमने पॉजिटिव डिग्री रख दी। अब इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है राजा भोज, वही हमारा
पॉजिटिव डिग्री में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो किंग विक्रम वाज एज वाइज एज राजा भोज, एज राजा भोज। इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का मतलब है कि राजा भोज वाज नॉट वाइजर देन किंग विक्रम, किंग विक्रम से राजा भोज जो थे वो ज्यादा वाइजर नहीं थे। या इसी बात को आप यूं कह लो कि किंग विक्रम वाज एज वाइज, किंग विक्रम उतने ही बुद्धिमान थे जितने की राजा भोज। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, तो भानु इज टॉलर देन मोहन। यहां पे भानु को ज्यादा लंबा बताया गया है, किससे, मोहन से। तो जब इसको हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि दिया गया कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। इट मींस जब इसको पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, मोहन। सब्जेक्ट क्या बनेगा, मोहन। और उसके बाद वर्ब हमें यूज करनी है, प्रॉपर वर्ब। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वर्ब देखते हैं तो हम पाते हैं टू बी की प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब यूज हुई। तो यहां भी हम टू बी की ही प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज करेंगे, बस वो वर्ब रिलेटेड होनी चाहिए न्यू सब्जेक्ट से। तो मोहन के अकॉर्डिंग भी इज ही लगेगा। अगर यहां कोई प्लूरल बन रहा होता सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां आर यूज कर लेते। मोहन इज नॉट, मोहन इज। अब चूंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में था कंपैरेटिव का, तो पॉजिटिव बनेगी निगेटिव में। तो मोहन इज नॉट, अब जो हमारी एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री की, उससे हम पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव की फॉर्म में लिखेंगे। और लिखेंगे किसके बीच, या तो सो डैश एज के बीच में लिखेंगे या एज डैश एज के बीच में। तो मोहन इज नॉट सो टॉल, मोहन इज नॉट सो टॉल एज भानु, एज भानु। और इस तरीके से दिया हुआ आपका सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हुआ। मोहन इज नॉट सो टॉल एज भानु, मतलब मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि भानु। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अ बस डज नॉट रन, बस जो है वो दौड़ती नहीं है तेज, फास्टर देन अ ट्रेन। किससे, ट्रेन से ज्यादा तेज बस नहीं भागती। तो दूसरे शब्दों में आप इसको यह भी कह लो या यूं भी कह सकते हो कि ट्रेन उतना तेज भागती है जितनी तेज बस, मतलब ट्रेन जो, बस जो है वो ट्रेन से तेज नहीं भागती। इसका मतलब बस जो है वो ट्रेन के बराबर भागती है, या जितनी ट्रेन तेज भागती है उतनी बस भी भागती है। अब इस सेंटेंस को हम पाते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया वो है निगेटिव में। मींस जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करके तब्दील करना होगा पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो रूल वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लें। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां है अ ट्रेन, तो सब्जेक्ट बनेगा हमारा अ ट्रेन, अ ट्रेन। अब इसके बाद हमको चाहिए वर्ब। यहां पे पाते हैं डज नॉट था, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो हमें जो वर्ब यूज करनी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही यूज करनी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन होने पर यस या ईएस लगाते हैं। तो अ ट्रेन रन्स, अ ट्रेन रन्स एज फास्ट। अब चूंकि यहां पे फास्टर यूज हुई है, फास्टर मतलब जो एडवर्ब है उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई, उसको हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना। तो अ ट्रेन रन्स एज फास्ट एज, और उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट था आपका कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, उसे ही हमें ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सेंटेंस क्या बना, अ ट्रेन रन्स एज फास्ट एज अ बस, एज अ बस। क्योंकि ये जो देन होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, उसे हमें यहां हटाना पड़ता है। अगला सेंटेंस देखते हैं कि दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर
इंडियन सिटी। तो दिल्ली इज, बताया गया आपको कि दिल्ली इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज, मतलब दिल्ली जो है और कई सारे भारतीय शहरों से बड़ा शहर है। दिल्ली का जो दिल्ली है वो कई सारे भारतीय शहरों से बड़ा शहर। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मोस्ट अदर यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? मोस्ट अदर। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब मोस्ट अदर यूज हो तो देखिए यहां कंपैरेटिव में मोस्ट अदर यूज हुआ, इसका मतलब इस कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो मोस्ट अदर से अगर आपको दिखाई दे कंपैरेटिव डिग्री तो इट मींस आपका पॉजिटिव डिग्री जो है वो किससे शुरू करना है? वेरी फ्यू से। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और वेरी फ्यू एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो यहां पे सेंटेंस हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज। अब हमको चाहिए एक वर्ब, तो यहां पे आप पाते हैं टू बी की प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज हुई है। हमें भी टू बी की ही प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज करनी है, लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो इंडियन सिटीज प्लूरल का, तो टू बी की प्रेजेंट टेंस की प्लूरल वाली वर्ब हमें यूज करनी होगी। तो वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर, हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? आर। Very few Indian cities are, very few Indian cities are as big, अब यहां पे आप पाते हैं कि बिगर यूज हुआ है, मतलब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन हम तो इसे कन्वर्ट कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। मींस पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो हमें यूज करना होगा और वो है बिग। और पॉजिटिव डिग्री की जो एडजेक्टिव होती है वो या तो एज डैश एज के बीच में रखी जाती है या सो डैश एज के बीच में रखी जाती है। तो यहां पे हम आर एज बिग एज, आप देख पा रहे हैं कि इस बिग को, इस एडजेक्टिव की फॉर्म को, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम एज डैश एज के बीच में प्लेस कर रहे हैं। तो वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज, अब किससे कंपेयर किया गया है? दिल्ली से। तो एज बिग एज दिल्ली। और इस तरीके से ये जो सेंटेंस है ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आपको कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर मिल जाए, मोस्ट अदर मिल जाए या देन ऑल अदर मिल जाए, ऐसे वर्ड जब आपको देखने को मिले, इट मींस पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपको नो अदर, वेरी फ्यू या सम अदर वर्ड से बनाना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कालिदास इज बेटर देन एनी अदर। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर यूज हुआ है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर यूज होता है तब ऐसे सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो हमें किसका यूज करना होता है? नो अदर का। मतलब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमें नो अदर से शुरू करना। अब पिछले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री का था वो तो था अफर्मेटिव, तो पॉजिटिव डिग्री को हमें निगेटिव कन्वर्ट करना था, लेकिन आप यहां पे कहेंगे निगेटिव का कोई वर्ड तो यूज नहीं किया गया। उस कंडीशन में अगर आप देखें तो वेरी फ्यू ऑलरेडी अ निगेटिव वर्ड है। अब यहां पर दिया गया सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है कंपैरेटिव डिग्री का, मींस जब इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी हमें निगेटिव में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो नो अदर जो है वो ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है, तो यहां पे हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे नो अदर से। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? नो अदर पोएट, नो अदर पोएट इन संस्कृत, नो अदर पोएट इन संस्कृत, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज, अब हेल्पिंग यहां पे वर्ब यूज की जाएगी क्योंकि यहां पे टू बी की प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज हुई, वही टू बी की प्रेजेंट टेंस की वर्ब यहां यूज की गई है। तो नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज, चूंकि यहां बेटर यूज हुआ है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, और हमको
पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है जो कि होती है गुड। तो नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज, और यहां कंपेयर किससे किया गया था? कालिदास से। तो नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। यहां पर कहा गया कि नो अदर पोएट इन संस्कृत, संस्कृत में कोई भी दूसरा पोएट उतना अच्छा नहीं है जितना कि कालिदास। यहां पे बात संस्कृत की गई है, दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं की गई। दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है और पोएट हो, लेकिन जहां तक बात संस्कृत की है तो संस्कृत में उतना अच्छा कोई दूसरा पोएट नहीं है जितना कि कालिदास। और यही सेंटेंस के भाव थे, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस यही तो कह रहा था कि कालिदास इज बेटर, कालिदास बेटर हैं देन एनी अदर पोएट, जो दूसरे पोएट हैं उनसे बेटर हैं। किसमें? संस्कृत में। तो इसी को कन्वर्ट करके पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है। तो सेंटेंस बना हमारा नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। संस्कृत में दूसरा कोई पोएट उतना अच्छा नहीं है जितना कि कालिदास। तो इस तरह दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किए गए। तो आज की क्लास में हमने देखा कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कैसे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे दिए गए पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को सुपरलेटिव में और कैसे सुपरलेटिव से उनको वापस कंपैरेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।